वह है हमारे हिंदुस्तान की जनता। हम फोकसबाजी में इतने विलीन हो गए हैं कि हमने हर चीज़ को ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिया, मॉल से ख़रीदना शुरू कर दिया। ये सारे जो दुकानदार हैं क्या तेल बेचने जाएंगे? इनके पैसों से इनकी अगर दुकानदारी नहीं चलेगी तो आप मुझे बता दीजिए कि आपका बाप, आपका भाई, आपका बहनों या आपका कोई भी रिश्तेदार किसी भी चीज़ में, किसी कारखाने में काम करता होगा तो वो कैसे करेगा? या उसके लिए कोई और अलग से प्लान है तो बताइए। आप लोग क्या करते हैं, हर एक चीज़ पूरा दिन मोबाइल देखते हैं, मोबाइल देखते देखते अरे ये चीज़ अच्छा लगा, इसको ऑर्डर कर दिया, हमने ऑनलाइन मंगा लिया। मगर ये बताइए, इतना सारा पैसा लगा करके इतने सारे जो दुकानदार बैठे रहते हैं, क्यों? इन लोगों की रोजी रोटी कहाँ से चलेगी? आप तो घर में पड़े पड़े, ये तो सरकार का नीति है कि सरकार चाहती है कि इसी तरह से हमारी जनता घर में पड़ी रहे और हमसे सवाल ना करे और हम मनमानी करें। क्योंकि 2026 से लेकर के 2047 तक, ये मैं बार बार कहता जा रहा हूँ, देश को गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात का आज नहीं, कम से कम 2047 में आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों गुलाम होगा। क्योंकि आप लोगों को इतना निकम्मा और इतना कर दिया जाएगा कि आप लोग जिंदा रहने को विकास समझोगे। ये बात मेरी नोट कर लेना और ध्यान करना कि यही होने वाला है। आने वाले वक्त में 2026 से लेकर के 2047 तक आप लोगों को एक एक दाने के लिए तरसना पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा। आज अगर नहीं संभले तो कभी नहीं संभल पाइएगा। आज से आप लोग कुछ पढ़ लीजिए और कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे हमारे देश का भला हो। हम खरीदारी करें तो अपने किसी भी दुकानदार भाइयों के यहाँ से खरीदारी करें, चाहे वो 2 पैसा कम दे, कम ले या ज़्यादा ले, वो एक अलग बात है। और मैं सारे दुकानदार भाइयों से अपील करूंगा कि वो लोग जो ये इतना 1% रखें, 20% रख लें और एक रेट की दुकानदारी कीजिए। आप लोगों को एक रेट की दुकानदारी करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा और कस्टमर को एक रेट का सामान खरीदने में सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। ये मेरा पहला 1 जनवरी से अपनी दुकान पे, अपने इलाके में, कोतवाली चौक मधुबनी में, ये मैं स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ और इसमें आप लोग भी सहयोग दीजिए। मैं सभी दुकानदार से कह रहा हूँ कि आप लोग अपने अपने दुकान के प्रोडक्ट का, हर चीज़ का एक रेट रखिए। आप 10% रखिए, 15% रखिए, 20% रखिए, उससे कोई मैटर नहीं है। मगर एक रेट में क्या होगा, न कस्टमर को प्रॉब्लम, न दुकानदार को प्रॉब्लम। एक दिन कस्टमर गाली दे करके जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, मगर चौथे दिन वही कस्टमर कहेगा, ए बाबू 100 रुपये लो, उसके यहाँ से एक दुपट्टा लेकर के आओ, क्योंकि वो 100 से कम देगा नहीं और 100 से ज़्यादा मांगेगा नहीं। तो ये सबसे बड़ा मार्केट को बूम करने का तरीका है। आप लोग इस चीज़ को अपनाइए और कीजिए तो अच्छा रहेगा। और जो भी आप लोग शॉपिंग करते हैं, मेरा पर्सनली ये राय है कि आप लोग शॉपिंग अपने गली मोहल्ले के दुकानदारों से करें। और गली मोहल्ले के दुकान वालों को अगर आप पैसा नहीं देंगे तो, अगर मान लीजिए आपकी राशन की दुकान है और एक दुकानदार यहाँ पे कपड़ा दुकान खोल करके बैठा है और वो उसकी दुकानदारी नहीं चल रही है, तो आपके दुकान से राशन वो क्यों लेगा? वो भी राशन किससे मंगाएगा? ऑनलाइन से मंगाएगा। अगर आपका जूता चप्पल का दुकान है और आप जो है सो कपड़ा ऑनलाइन खरीद रहे हो, तो वो जूता चप्पल क्यों लेगा आपसे? वो ऑनलाइन मंगाएगा। तो ये वही बात है, जस करनी तस भोग, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। ताली दोनों हाथों से बजती है। तो इसलिए दुकानदार को भी समझना पड़ेगा और ग्राहक को भी समझना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। इस बात पे ख़ास ख्याल रखिए। और आप लोगों से, पूरी आवाम से मेरा आग्रह है कि एक दूसरे से मिलजुल करके रहिए, क्योंकि 2026 से लेकर के 2047 तक वो दिन आने वाले हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में नहीं था। उससे भी बुरा दिन आने वाला है और आएगा, आप देख लीजिएगा। ये मैं बता रहा हूँ, अब मानिए या ना मानिए कोई बात नहीं। जनता की आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता का सवाल। मैं मधुबनी का अली आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।